देश में आज बड़े मजदूर आंदोलन की गूंज है। जी हां, भारत की 10 से ज्यादा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों ने आज यानी 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्टील, कोयला और राज्य परिवहन जैसे अहम सेवाओं के ठप रहने की आशंका जताई जा रही है। यूनियनों की मांग है कि 4 श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फिर से आयोजित हो, न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। इस हड़ताल को समर्थन तो कई यूनियनों ने दिया है, लेकिन आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस इस हड़ताल से अलग है। आम हड़ताल से बैंक और परिवहन समेत कई सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 4 लेबर कोड्स यानी श्रम संहिताओं को तुरंत रद्द किए जाने की मांग की है। इन संहिताओं को साल 2020 में संसद में 3 कृषि कानूनों के तुरंत बाद पास किया गया था। फोरम ने पहले आम हड़ताल की तारीख 20 मई तय की थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद इसे 9 जुलाई के लिए टाल दिया गया था। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार के सामने 17 मांगे की एक सूची रखी है। 4 लेबर कोड्स को रद्द करने के अलावा इन मांगों में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की तत्काल आयोजित करने की मांग की गई है। यह एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसकी पिछली बैठक 9 साल पहले 2015 में आयोजित की गई थी। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्रीय श्रम कानूनों में 4 लेबर कोड्स को बिना आईएलसी में चर्चा के ही पास कर दिया गया। इन लेबर कोड्स में मुख्य रूप से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेटा गया है। ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगे इस प्रकार है: 4 श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस तुरंत आयोजित की जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए, 41 डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण को वापस लिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, निर्माण मजदूरों के लिए कल्याण के लिए जमा 38,000 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए जाए, सभी कृषि उत्पादों पर C2 50% के फार्मूले के एमएसपी लागू हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के तहत सभी फैक्ट्रियों की जांच शुरू की जाए। पिछले हड़ताल साल 2024 में हुई थी। ट्रेड यूनियनों के फोरम की ओर से दावा किया गया था कि पूरे देश में 22 करोड़ श्रमिक और कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया था। C2 के जनरल सेक्रेटरी तपन सेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हड़ताल में इससे कुछ भी अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान है। उन्होंने दावा किया है कि बैंकिंग सेवाएं, बीमा क्षेत्र, कोयला और स्टील क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयां, राज्य परिवहन निगम की सेवाएं, आंगनबाड़ी, राज्य कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान प्रदर्शन और रेल रोको रास्ता रोको अभियान चलाएंगे। इस हड़ताल में रेलवे की यूनियनों शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन दिया है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने आम हड़ताल से खुद को अलग रखा है। बीएमएस के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेंद्रन ने बताया कि इस हड़ताल में हम शामिल नहीं है और इसमें बीएमएस से संबंध यूनियनें और इससे जुड़ी श्रमिक हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 6,300 यूनियनें बीएमएस से संबंध है और करीब 1.5 करोड़ मजदूर सदस्य है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि 4 लेबर कोड्स के जरिए जिन 29 श्रम कानूनों को बदला गया है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। C2 के जनरल सेक्रेटरी तपन सेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को पूरी तरह बदलते हुए 29 श्रम कानूनों को रद्द किया है और उनकी जगह 4 श्रम संहिताएं लाई है। उन्होंने कहा कि इन संहिताओं में सरकार ने कार्यस्थल पर कर्मचारियों के अधिकारों और ट्रेड यूनियनों के संगठित करने के अधिकारों पर भारी कटौती की है और साथ ही सरकारी अधिकारियों के अधिकारों को बेतहाशा बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार केंद्रीय श्रम कानूनों में बदलाव कर चुकी है और राज्य के मार्फत इसे नोटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि लेबर कोड्स के तहत राज्य सरकारों को फ्रेमवर्क बनाना है और इन नोटिफिकेशन करना है। अब तक उन्हीं चंद राज्यों में नए श्रम कानून नोटिफाई किए गए हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश आदि। ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा है कि हड़ताल की नोटिस के बाद अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अमरजीत कौर ने बताया, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की ओर से ट्रेड यूनियन नेताओं से मिलने का संदेश आया था, लेकिन सामूहिक बैठक और एजेंडे को लेकर स्पष्टता होने से यह नहीं हो पाई और आम हड़ताल को लेकर ये भी सवाल उठते हैं कि एक दिन की रस्मी कार्रवाई से क्या बदलेगा। खुद कुछ नेताओं ने स्वीकार किया कि निजी क्षेत्र में कुछ कंपनियां चलती रहेगी। इस पर तपन सेन कहते हैं, यह एक आम सवाल है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये
एक दिन की हड़ताल नहीं है, उद्योग में छोटे बड़े संघर्ष चलते रहते हैं जिनकी परिणति आम हड़ताल में होती है। अमरजीत कौर ने कहा है कि लगातार प्रदर्शनों की वजह से अभी तक सरकार 4 श्रम संहिताओं को पूरे देश में लागू नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनें 2020 से ही इन श्रम संहिताओं का विरोध कर रही है और तब से 3 बार आम हड़ताल बुलाई जा चुकी है। 2020, 2022 और 2024 में ये चौथी आम हड़ताल है और असल में श्रम कानूनों के सेक्शन 25(1) में कार्य दिवस 8 घंटे तक निहित है, लेकिन 25(1)(b) में कहा गया है कि इन नियोक्ताओं जरूरत पड़ने पर कर्मचारी से 12 घंटे तक काम करा जा सकता है। इसी तरह सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम कराने की छूट भी दी गई है और इसके बदले 2 महीने के अंदर छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधान में ओवर टाइम को 3 महीने में 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे कर दिया गया है और इसका पूरा अधिकार नियोक्ता को दिया गया है। महिलाओं को अपनी इच्छा से नाइट शिफ्ट करने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। सवाल अब यह है कि क्या सरकार इस आंदोलन को गंभीरता से लेगी? क्या श्रमिकों की मांगे सुनी जाएंगी या फिर इसे केवल एक दिन का हंगामा समझकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? सड़कें थमी है, आवाजें उठी है और भारत के श्रमिक अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बारी सरकार की है।